एक प्रश्न है मालिनी दीपंकर का। आपने पूछा है कि अनकंडीशनल जो लव है, बेशर्त प्रेम है, उसको कैसे विकसित करें। लिखती हैं कि क्या इसे हमें कल्टीवेट करना पड़ेगा, इसे हमें विकसित करना पड़ेगा। कभी कभी ऐसा दिखता है कि ये जो बेशर्त प्रेम है ये हमारे भीतर नहीं है, हमारी क्रियाएं हो रही हैं लेकिन वो नहीं है। और कभी ऐसा लगता है कि हम प्रेम पूर्वक कुछ कर रहे हैं, लविंगली कुछ कर रहे हैं, लेकिन भीतर देखते हैं तो पाते हैं कि ये बेशर्त प्रेम नहीं है वहाँ पर। तो ये क्या है, कृपया मार्गदर्शन करें। इसमें देखिए, प्रश्न ये है कि बेशर्त प्रेम को कैसे विकसित करें, क्या उसे कल्टीवेट कर सकते हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से समझ लेने की है कि जिसे हम अनकंडीशनल लव, बेशर्त प्रेम कहते हैं, वो विकसित करने या कल्टीवेट करने की चीज़ नहीं है। वो एक गहरी समझ है, उस समझ से उपजता है। वो समझ का वो एक बाई प्रोडक्ट है। लेकिन समस्या ये है कि आजकल मैं कहता हूँ कि अनकंडीशनल भी एक नई कंडीशन बन के लोगों के ऊपर ठहर जाती है। आज के वक्त में ये अनकंडीशनल भी लोगों को बहुत परेशान करता है। यानी बेशर्त भी एक शर्त बन जाती है कि क्या ये प्रेम सशर्त है या बेशर्त है, कैसे तय होगा। अभी तय करना बड़ा मुश्किल है। और ये भी लिखा है कि कभी हम ऐसा लगता है कि प्रेम पूर्वक कुछ कर रहे हैं लेकिन भीतर वो बेशर्त प्रेम नदारद होता है, वो नहीं होता, वो नहीं दिखाई देता। तो ये क्या है। पहली चीज तो देखिए, प्रेम के होने और ना होने के बीच क्या फासला है उसको हमें समझना चाहिए। प्रेम एक बहुत ही सुंदर अनुभव है जीवन का, लेकिन हम उस अनुभव में कभी भी ठहर कर उसकी जांच पड़ताल नहीं करते, उसको एक्सप्लोर नहीं करते। जीवन में किसी भी सुंदर चीज़ को हमें एक्सप्लोर करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए, तो फिर हम उसकी और गहराई में जा पाएंगे। प्रेम एक समझ से आएगा, पहली चीज़ तो ये आप मान के चलें। समझ क्या होगी। समझ है कि जीवन में एक ही चेतना का एक फैलाव है, वो एक ही सोर्स से निकलकर जो ये द्वैत का जगत है ये विकसित हो रहा है, फैल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। ये समझ, जिस दिन हमको ये चीज़ बड़ी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाती, या कहें वो समझ हमारे अंदर ठहर जाती है, उसी दिन ये बेशर्त प्रेम घटता है, ये अनकंडीशनल लव। यानी कि अब तुम्हारे और दूसरे के बीच जो फैलाव है, जो एक्सपेंशन है, उसमें तुम्हारी ये अंतर्दृष्टि स्पष्ट है कि ये एक ही चेतना का, एक ही स्रोत का फैलाव है। ये विभाजन उस स्तर का नहीं है कि तुम्हें दूसरे के प्रति कुछ करना है। गहरे अर्थ में देखा जाए कि वो अपने प्रति ही सब कुछ करना है। तो प्रेम में भी एक चीज ये घटती है, अगर हम थोड़ा भी जाग कर देखेंगे, हम दूसरे के माध्यम से भी अपने को ही प्रेम कर रहे होते हैं। या जब हम दूसरे के प्रति प्रेम में होते हैं तो वो हमारा ही एक विस्तार होता है, हमारा ही एक एक्सपेंशन होता है। ये अंतर्दृष्टि जब किसी के भीतर आती है कि ये एक ही सोर्स का, एक ही कॉन्शियसनेस का फैलाव, और हमारे भीतर वो विभाजन, वो डिवीजन उतना नहीं रह जाता है, तो प्रेम की एक ऐसी सूक्ष्म घटना घटती है जिसमें प्रेम का उस तरह का प्रदर्शन नहीं होगा जैसा आमतौर से लोगों को दिखाई देता है। उसमें एक ठहराव होगा, उसमें एक स्थिरता होगी और एक सहज प्रवाह होगा। तो इसलिए बेशर्त प्रेम को या अनकंडीशनल लव को आप कल्टीवेट करें, विकसित करें, ये जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप अपनी समझ को विकसित करें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को, अपनी मेडिटेटिवनेस को आप
संभालें, उसको आप सहेजें, उस पर काम करें, उन पर काम किया जा सकता है। अनकंडीशनल लव पर क्या काम करेंगे, प्रेम पर क्या काम करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। वो तो एक खिलावट है, एक फ्लावरिंग है। जैसे प्रेम है वो हमारी समझ पर खिला हुआ एक फूल है, हाँ, फ्लावरिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। तो जिस दिन दो लोगों के बीच उस तरह का फासला गिरता है वो बेशर्त प्रेम की घटना होती है। लेकिन कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है, इसको एक नई शर्त बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसको एक नई कंडीशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आहिस्ते से चलें, धीरे धीरे चीज़ों को समझें, और जैसे जैसे ये फासले गिरेंगे, जैसे जैसे हमको ये दिखाई देगा कि ये एक ही का सब विस्तार है, तो प्रेम की वो धाराएं जो हमारे भीतर से प्रवाहित हो रही हैं वो और गहरी होंगी, और परिशुद्ध होंगी, और जीवन को और समृद्ध करने वाली होंगी। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि अपनी समझ को एक एक कदम बढ़ने दें, विकसित होने दें। प्रेम की चिंता ना करें। जब तुम अपनी समझ में स्थिर होगे, स्थापित होगे, संतुलित होगे, तुम्हारे भीतर से प्रेम ही निकलेगा। प्रेम का कोई ऐसा बना बनाया ढांचा या कोई फार्मूला तो है नहीं कि कोई कहे कि भाई ये प्रेम है और ये प्रेम नहीं है। संवेदनशीलता, सजगता का जो अनब्रोकन फ्लो है, अखंडित प्रवाह है, वही प्रेम है। अब तुम देखो, क्या तुम अपने शरीर के प्रति प्रेम में हो? पता चलता है कभी इस बात का? लेकिन है, क्योंकि इस शरीर की जो अखंडित धारा है वो हमारे अनुभव क्षेत्र में है, उसका हमको एहसास है। इसीलिए पूरे शरीर का रख रखाव, उसका ध्यान, उसके प्रति हमारा संवेदनशील व्यवहार सब स्वतः स्फूर्त ढंग से चलता रहता है। स्पॉन्टेनियसली वो आगे बढ़ता रहता है, सोचना नहीं पड़ता। यही बेशर्त प्रेम है। तो इन ए वे देखा जाए, हम हमेशा उस अनकंडीशनल लव में हैं। बेशर्त प्रेम का स्वाद हर कोई जानता है। वो ऐसी अनोखी चीज नहीं कि उसे कोई नहीं जानता। जीवन में कोई बात जाननी हो तो अपने शरीर की ओर लौटें और देखें शरीर में घटती घटनाएं, शरीर का अपना ढंग ढांचा, उसकी ऑर्गेनिक यूनिटी, उसकी मिस्ट्री, उसका रहस्य, और दिखेगा कि क्या समझ का ढंग होता है और क्या प्रेम का ढंग होता है। ये जो इंटरकनेक्टेडनेस, ये अंतर संबंधितपन है, ये इंटरडिपेंडेंस है, ये अंतर निर्भरता है पूरे शरीर में, यही तो बेशर्त प्रेम है। सोचना नहीं पड़ता। शरीर में एक जगह चोट लगती है, सारे कोशिकाओं को अलार्म हो जाता है, वहाँ पर जो आवश्यक है उस चोट से लड़ने के लिए वो पहुँचता है, वो रसायन, वो एंटीबॉडीज या जो भी चीज़, और पूरा शरीर उसमें रुचि ले रहा है। कभी ये सोच नहीं आती कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो प्रेम भी जब ऐसी ऑर्गेनिक यूनिटी में चलने लगता है, सोचना नहीं पड़ता, बस तुमसे होता है, वो एक फ्लो में होता है। और जब फ्लो में होता है तो सबसे मज़ेदार बात है, तुमको प्रेम का ख्याल भी नहीं आता। इसीलिए जब लोगों को कहा जाता है कि स्वयं से प्रेम करो, तो उनके भीतर एक और दुविधा खड़ी हो जाती है। कहते स्वयं से प्रेम करना है, कैसे करेंगे स्वयं से प्रेम? अपने गले चिपट जाएंगे, क्या करेंगे? दूसरे के तो आप गले लगते हैं तो पता चलता है कि हाँ भी बड़ा प्रेम उमड़ रहा था, तो दूसरे को गले लगा लिया। अब अपने से प्रेम करेंगे तो क्या करेंगे? तो स्वयं से प्रेम, आप अपने को पैम्पर करने की कोशिश करेंगे, लोग कहेंगे हम अपने से बहुत प्रेम करते हैं, अच्छा चलते हैं बढ़िया शॉपिंग करके आते हैं, अपने लिए कुछ करते हैं, अपने को कोई वेकेशन पे ले जाते हैं, अपने स्वयं से प्रेम। ये सब बहुत ही सुपरफिशियल डिस्प्ले है प्रेम का। स्वयं से प्रेम करना नहीं है, स्वयं से प्रेम तो है, वो डिफ़ॉल्ट अस्तित्व ने सब में डाला हुआ है, जीवन के लिए आवश्यक है। जीवन तो उस बेशर्त प्रेम से ही चलना है ना। तो अपने इस प्रेम के ढंग और ढांचे को बस जाग कर देखें और वहीं पर सारे क्लू मिल जाएंगे उस बेशर्त प्रेम के। तुमने कल्टीवेट नहीं किया है उसको, ये नैसर्गिक है।
तो जब इतना नैसर्गिक प्रवाह शुरू हो जाए जीवन में, दूसरा दूसरा ना रह जाए। अब ये फिलोसॉफिकल नहीं है कि एक तो फिलोसॉफिकल हुआ बड़ा दार्शनिक कि दूसरा दूसरा नहीं है, लेकिन जैसे हमारा शरीर है तो हम देखें कि इसमें क्या है, पैर का अंगूठा, हमारा कान, हमारी नाक, हमारा मस्तिष्क, हम बस केवल इनके उपयोगिता और इनके काम चलाऊपन के लिए इनको बस जिक्र करते हैं, लेकिन सब इस तरह से जुड़े हुए हैं कि हमको विभाजन का पता ही नहीं चलता। अब नाक को नाक कहना ठीक है, कान को कान कहना ठीक है, नाक से नाक वाला ही काम लीजिए, कान से कान वाला ही काम लीजिए, ये तो उचित है ना। शरीर में तो ये होना ही है, और पैर से पैर के अंगूठे से पैर का काम होगा, पंजों से पंजों का काम होगा, उंगलियों से उंगलियों का काम होगा। लेकिन सब इतने रहस्यमय ढंग से या विचित्र ढंग से या नैसर्गिक ढंग से जुड़े हुए हैं कि कभी विभाजन का ख्याल ही नहीं आता। इसी तरह से जब हमारे जो जीवन में लोग हैं, क्योंकि प्रेम को हम लोगों के माध्यम से ही अनुभव करते हैं, वो इतनी यूनिटी में, ऑर्गेनिक यूनिटी में हमारे लिए घट जाएं कि वो यूं तो अलग अलग जान पड़ते हैं वर्केबल यूटिलिटी के चलते हुए, जैसे नाक अलग है कान अलग है, वर्केबल यूटिलिटी, लेकिन एक जो डीप डाउन यूनिटी है, जो एक ऑर्गेनिक वननेस है, जो एक नैसर्गिक एकत्व है, वो हमको महसूस होने लगे तो हम कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे, बस एक सहज प्रवाह, संवेदनशीलता, सजगता का एक पूरा प्रवाह, वही बेशर्त प्रेम बनता है। जब तुमको प्रेम का ख्याल आना भी बंद हो जाए, तभी तुम समझना कि बेशर्त प्रेम घट गया होगा, क्योंकि अब उस नैसर्गिक एकत्व में, उस नेचुरल वननेस में तुम जीने लग गए हो। तो इसलिए बातों को समझें, समझते 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 एक दिन समझ अचानक क्लिक कर जाती है। इस रेजोनेंस का एक्सपेरिमेंट देखा है ना साइंस में, तो समझ भी एक काइंड ऑफ रेजोनेंस है। कई बार लोगों को लगता है अच्छा क्या होगा बात समझ के, वो तो इसीलिए अध्यात्म सारा किसी अनुभूति और अनुभव के पीछे भाग रहा होता है। लेकिन ये जो समझना, ये सुनना, ये उस पर मनन करना, उस पर कंटेम्पलेट करना, मेडिटेट करना, वो रेजोनेंस की उस फ्रिक्वेंसी को तलाशना है कि एक दिन तुम वहाँ पर पहुँचे और क्लिक से अचानक वो रेजोनेंस हो गया, वो अनुनाद, वो अनुगूंज आ गई, समझ आ गई। दैट इज़ टोटल अंडरस्टैंडिंग। मैं कहता हूँ यही फासला है फ्रॉम इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग टू टोटल अंडरस्टैंडिंग, टू फाइंड दैट पॉइंट ऑफ रेजोनेंस। वो आता है, समझते रहिए, करते रहिए। भारत में इसीलिए देखिए एक और खूबसूरत चीज़ डाली गई, सद्गुरुओं के वचनों का, इन सब का पाठ। वो नॉर्मल किसी टेक्स्ट से उसको अलग करके देखते हैं। भारत में कहते हैं कि तुम रोज़ पढ़ो, जैसे गीता है तुम रोज़ पढ़ो, रोज़ पढ़ो। कहते रोज़ क्या पढ़ें, लेकिन वो कर्मकांड नहीं है, पूरी इंटेंसिटी, तीव्रता से रोज़ समझने की कोशिश। और एक दिन बस बात समझ में आ गई, अच्छा, जिस दिन समझ में आ गई उसकी फ्लावरिंग संसार में हमेशा बेशर्त प्रेम की तरह ही आएगी। फ्लावरिंग हमारे भीतर जब भी अंडरस्टैंडिंग की आएगी, वो प्रेम के फैलाव की तरह ही आएगी। ये गुणधर्म है। तो समझ प्राथमिक है, फिर प्रेम तो घटता ही रहेगा।